हरियाणा में बीजेपी का चुनाव अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है। बीजेपी के नेता अपने हर चुनावी सभा में मोदी की गारंटी का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। फरीदाबाद में बीजेपी की रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि पिछले 10 साल में जितने काम नरेंद्र मोदी ने इस देश के लिए किए हैं वह अकल्पनीय है। जब नरेंद्र मोदी राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाने की बात करते थे तो विपक्षी दल उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब यह साबित कर दिखा दिया तो विपक्षी दल के नेताओं की बोलती बंद हो गई। वहीं रोहतक में बीजेपी नेता ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वह करती है, इसलिए बीजेपी का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है। बीजेपी सांसद सुभाष बराला का कहना है कि नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर ही लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मुझे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गर्व है कि जब कोरोना का वैश्विक संकट आता है तो उस वैश्विक संकट के अंदर मात्र 8 महीने में एक वैक्सीन नहीं 2 वैक्सीन का निर्माण करके 220 करोड़ डोज लोगों तक फ्री में पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार किया है। भाइयों, लोगों को सुरक्षित करना, लोगों को सुरक्षित रखना, ये हमारी सरकार का दायित्व है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मजबूती से आप तक सुविधाओं को पहुंचाते रहे। बीजेपी जो भी घोषणा पत्र लाती है उसका संकल्प पत्र होता है, जो लाती है उसको पूरा करती है। क्योंकि हम बजटीय आकलनों के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसके नाते से बीजेपी का संकल्प पत्र हमेशा गारंटी होता है और आज तो हमने ठप्पा लगा के उसके ऊपर लिखा है कि ये मोदी की गारंटी है। देखिए, निश्चित रूप से ऐसे अच्छी सोच के लोग, राष्ट्रवादी विचार रखने वाले तो कहीं भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं सारे भारतीय जनता पार्टी में ही हो। ऐसे लोग जो राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, देश के संविधान के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग करना चाहिए। हरियाणा में विपक्षी दल बीजेपी पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। झज्जर के कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं इस पर किसी को विश्वास नहीं है, बल्कि बीजेपी ने 10 साल में क्या काम किए हैं ये आकलन लोग कर रहे हैं। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने भी फरीदाबाद में बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है और बड़े वादे किए हैं, लेकिन उन वादों का क्या हुआ जनता जानती है। बीजेपी के कितने सांसदों ने संसद में हरियाणा के मुद्दे को उठाया है, जनता ये भी देख रही है। चौटाला ने कहा कि जनता इस बार वोट के चोट से जवाब देगी। मैं अब 10 साल के बाद क्या वो कह रहे हैं उस पर किसी का विश्वास नहीं, क्या किया उसके आधार पे लोग उनका विश्लेषण कर रहे हैं। भाजपा ने 2014 में भी जो अपना मैनिफेस्टो दिया था उसी पे अमल नहीं हुआ, लोग उसी को लेके घूम रहे। पूरे प्रदेश में जो हर वर्ग एक नाराजगी है सरकार के प्रति और जिस तरह का हमने देखा कोसली में जब हमारे रोहतक के प्रत्याशी गए उनका विरोध हुआ, उसके बाद हमने देखा रंजीत चौटाला जी का हुआ, दुष्यंत चौटाला का हुआ, बाकी भाजपा जजपा के नेताओं का, उम्मीदवारों का जो हो रहा है सत्ता पक्ष 5 साल तक बड़ा असंवेदनशीलता से हर वर्ग में एक नाराजगी है उसके सत्ता पक्ष के घमंड को लेकर। लेकिन मेरा लोगों से अपील है कि ये जो गुस्सा है लोगों का ये अपने दिलों में रखें। भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में रही है, केंद्र में बड़े वादे करे, जनता ने देखे भी हैं, कई जुमले भी कहलाए गए, उन्हीं के नेताओं द्वारा कहलाए। आज तो हरियाणा की आवाज़ को जगह देखनी और कंपैरिजन में मैं पार्लियामेंट में रहा और मेरे साथ 7 बीजेपी के सांसद थे। पिछली बार 10 बीजेपी के सांसद थे। कितनों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की समस्या उठाई, कितनों ने हरियाणा की लड़ाई को पार्लियामेंट में जगह दी। ये देखने की चीज़ है और जनता ये समझती है और मैं मानता हूँ कि वोट की चोट से इस बार जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत, हरियाणा।